नमस्कार। पता है हम दिन में करीब करीब 20,000 बार सांस लेते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि सांस लेने का सही तरीका भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे प्राणायाम के उन 8 स्तंभों की, मतलब वो तकनीकें जो हमारी एनर्जी, हमारी शांति और हमारी सेहत सब कुछ बेहतर कर सकती हैं। तो चलिए अपनी ही सांसों की शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का वादा है। क्या सच में सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है? चलिए इस सफर के आखिर तक इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्राणायाम है क्या। देखिए, ये दो शब्दों से बना है। प्राण मतलब हमारी लाइफ एनर्जी और आयाम मतलब उसे कंट्रोल करना। तो ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से अपने शरीर की बैटरी को चार्ज करने और उसे कंट्रोल करने जैसा है। आज हम जिन तकनीकों की बात करेंगे ना, उन्हें एक लिस्ट की तरह मत देखिएगा। इसे एक ब्रीदिंग टूल किट समझिए। एक ऐसा टूल किट जिसमें हर सिचुएशन के लिए एक खास टूल है। बैलेंस बनाना है, उसके लिए टूल है। एनर्जी बढ़ानी है, उसका भी टूल है। शांति चाहिए या फिर शरीर को ठंडा करना हो, हर चीज के लिए एक उपाय। तो इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है अनुलोम विलोम। ये समझिए कि शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाने की एकदम बुनियाद है, नींव है। अगर प्राणायाम की दुनिया में कहीं से शुरुआत करनी है ना, तो वो यहीं से होती है। और इसे करना भी बहुत आसान है। अपने दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करें और बाईं नाक से आराम से धीरे धीरे सांस अंदर लें। अब बाईं नाक को बंद कर लीजिए और दाहिनी नाक से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बस यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहरानी है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस से दिमाग शांत हो सकता है। शरीर के जो एनर्जी चैनल्स हैं, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, वो साफ हो सकती हैं और दिन भर का जो भी स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। अच्छा, बैलेंस तो हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत थकान महसूस हो रही है या सुबह सुबह एक किक स्टार्ट चाहिए। बस ये तकनीकें शरीर के अंदर की उस आग को जलाने का ही काम करती हैं। तो हमारे एनर्जी टूल किट में 3 बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम आते हैं: कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्यभेदन। और इन तीनों का लक्ष्य सिर्फ एक है, शरीर में फुर्ती और एनर्जी को एकदम से भर देना। कपालभाति में सारा का सारा ध्यान सांस को जोर से बाहर फेंकने पर होता है। सांस झटके से बाहर, पेट अंदर, बस यही करना है। ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि डाइजेशन सुधारने और पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। अब आता है भस्त्रिका। ये बिल्कुल लोहार की धौंकनी की तरह काम करता है। जोर से सांस अंदर और उतनी ही तेजी से बाहर। ये फेफड़ों के लिए एक जबरदस्त वर्कआउट है और शरीर में फौरन गर्मी और एनर्जी भर देता है। और ये तीसरी टेक्निक, सूर्यभेदन, ये तो कमाल है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ सांस के जरिए शरीर का तापमान बदला जा सकता है। इसमें हमेशा दाहिनी नाक से, जो शरीर का सूर्य यानी गर्म हिस्सा मानी जाती है, वहां से सांस लेते हैं और बाईं से छोड़ते हैं। ये ठंड के मौसम के लिए एक नेचुरल हीटर जैसा है। एनर्जी की बात तो हो गई, लेकिन उन पलों का क्या जब मन एकदम बेचैन हो, जब स्ट्रेस, गुस्सा या चिंता सब हावी होने लगे? तो अच्छी खबर ये है कि हमारे टूल किट में इसका भी इलाज है। तो चलिए अब अपने अंदर के उस शांत सेंटर को ढूंढते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो मन की जो भागदौड़ मची रहती है ना, उस पर ब्रेक लगाती हैं, एक ठहराव लाती हैं और फोकस बढ़ाने में मदद करती हैं। इन दोनों ही टेक्निक्स में जो सबसे खास चीज़ है वो है आवाज़ का इस्तेमाल। भ्रामरी में सांस छोड़ते हुए एक मधुमक्खी जैसी गूंज पैदा की जाती है, कुछ इस तरह। ये जो वाइब्रेशन होती है ना, ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत करती है और ऊंचाई में गले से समंदर की लहरों जैसी एक धीमी आवाज निकलती है जो मन को एक जगह टिकाने में बहुत मदद करती है। अच्छा सोचिए, कैसा रहेगा अगर हमारे पास अपना खुद का एक नेचुरल एयर कंडीशनर हो। जी हाँ, प्राणायाम की ये 2 तकनीकें बिल्कुल यही काम करती हैं, खासकर गर्मियों में या जब भी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगे। शीतली प्राणायाम बड़ा ही अनोखा है। इसमें जीभ को मोड़कर एक पाइप जैसा बनाना होता है और फिर उसी पाइप से हवा को अंदर खींचते हैं। जब हवा जीभ की नमी से होकर अंदर जाती है ना, तो शरीर में जाते ही एक ठंडी लहर का एहसास कराती है।
और हाँ, अगर किसी से जीभ नहीं मुड़ती तो कोई बात नहीं, उसका भी एक ऑप्शन है शीतकारी। इसमें बस दांतों को हल्का सा मिला के उनके बीच से स्स की आवाज करते हुए सांस अंदर खींचनी होती है, और इसका असर बिल्कुल शीतली की तरह ही ठंडा ठंडा कूल कूल। तो देखा, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में जीभ का इस्तेमाल होता है और दूसरे में दांतों का, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल एक है, शरीर को फौरन ठंडक पहुंचाना। तो चलिए, अब जब हमने सारे टूल्स देख लिए हैं तो एक बार अपने पूरे ब्रीदिंग टूल किट पर नजर डालते हैं। तो अब हमारे पास हर पल के लिए, हर जरूरत के हिसाब से सांसों का एक पूरा का पूरा टूल किट मौजूद है। और याद रखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स का कलेक्शन नहीं है। ये अपनी हालत को, अपने मूड को और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने का एक जरिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी अपनी सांस हमारी एनर्जी बढ़ा सकती है, हमारे मन में शांति और फोकस ला सकती है, हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सकती है और हमारे शरीर को ठंडा भी कर सकती है। एक लाइन में कहें तो अपनी सांस को कंट्रोल करके जिंदगी पर असर डाला जा सकता है। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ आज कोई अपनी सांसों का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए, या फिर तनाव को कम करने के लिए, या शायद सिर्फ एक पल का सुकून और संतुलन पाने के लिए? फैसला अब हमारा है, क्योंकि चाबी हमारी ही सांसों में है।